अस्सलाम वालेकुम। डेली न्यू रिव्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, शॉपर आप भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि ये शॉपर कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनता है, किस किस प्रोसेस से गुजर के हम तक पहुंचता है। फैक्ट्री के मनाजिर हम आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। देखें। ये शकील भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस फैक्ट्री के ओनर हैं। ये तमाम प्रोसेस को यही देखते हैं, यही निगरानी करते हैं। तो इनसे एक एक प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सर, शॉपर बना बनाया तो हमने देखा है, जो इसे बनाने का पहला प्रोसेस है वो कौन सा? तो सबसे पहले तो शॉपर का बेसिकली हमें पता होना चाहिए कहाँ से दाना इसका बनता है। ये दाने से बेसिकली शॉपर तैयार होता है। तो दाना इसका बनता है, ये पेट्रोलियम की बाय प्रोडक्ट है। जो कंट्री पेट्रोल को प्रोड्यूस करती है, जिस तरह ईरान हो गया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया। ईरान पर पाबंदी है, लेकिन सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह से ये बेसिकली दाना आता है। दाना ये है, ये आप देखें, इसे ऐसे ही दाना बोलते हैं। ये दाना है और साथ में इसके साथ कलर हम ऐड कर देते हैं, जो सा भी कलर निकालना हो। जिस तरह अगर आप देख सकते हैं कि बिस्किट कलर का माल तैयार हो रहा है, तो इसके अंदर हमने एक येलो कलर के कुछ दाने डाल दिए हैं, बिस्किट कलर का कलर बीच में हमने ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये दाना है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर, जिस कलर का शॉपर तैयार करना हो वही ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद इसे मशीन में डाला जाता है। अच्छा जी, ये दाना हमने उठा लिया, अब आगे इसे कौन सी मशीन में डालेंगे? ये दो हैपरीज होती हैं इनकी, ये देखिए, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये दो हैपरीज लगी हुई हैं। इनके अंदर हम ये दाने को डाल देते हैं, यहाँ से ये पिघलता है तकरीबन 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पिघला के ये उसको ऊपर बलून बनाता है। अंदर ब्लोर लगे हुए हैं और ये सारा इस प्रोसीजर चल रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो 209 डिग्री पे ये मतलब मुख्तलिफ हीटर्स लगे हुए हैं इसके अंदर ना। तो 209 है, 165 है, ये मुख्तलिफ हीटर्स हैं, उनको चला के ये बलून तैयार करते हैं। ये अंदर ये जो चीज़ जा रही है हमें भी दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? इसको हम बलून बोलते हैं। ये बलून बन रहा है बेसिकली, और आगे ऊपर फोल्डिंग हो रही है और आगे जाके ये रील तैयार कर देते हैं। अच्छा जी, ये बलून बन रहा है। ये आप देखें, ये सारे रोल, ऐसे ये रोल तैयार हो रहे हैं। ये रोल तैयार हो चुका है। इसके बाद अगला प्रोसेस, इसका सेकंड प्रोसीजर होता है कि हम इसको लेके जाते हैं प्रिंटिंग सेक्शन में। इसको हम पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके प्रिंटिंग सेक्शन में लेके चले जाएंगे और प्रिंटिंग सेक्शन में इसको प्रिंट करेंगे। पहले भी प्रिंटिंग सेक्शन देखें, आएँ जी आगे। ये दूसरा प्रोसीजर है। यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए उसी शॉपर को या जो गांठ होती है उसे यहाँ पर लाया जाता है। सर, प्रिंटिंग कैसे होती है इसकी? तो जी प्रिंट, इसको हम बोलते हैं बेसिकली मशीन है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सो मशीन। हमारे जितने भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर पे हम जो डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, बेकरीज हो गया, आम शॉपर हो गया, गारमेंट्स के हो गए, या कोई भी इंडस्ट्री का बैग हो गया, हम यहाँ सारे हम इसी मशीन के ऊपर तैयार होते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये 3 मशीनें चल रही हैं एट अ टाइम। इस पर हम जो चला रहे हैं, ये अलजन्नत बेकरी है एक, ये मतलब ब्रेड का रस की थोड़ी पैकिंग ये चल रही है। हमारा प्रोसीजर ये होता है कि जो मटेरियल वहाँ से तैयार हुआ था उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। फिर यहाँ पीछे अगर आप देख सकते हैं कि इंकें वगैरह डली हुई हैं, इनको ये ऊपर ब्लॉक चल रहे हैं। ब्लॉक के बाद ये पूरा रोल तैयार हो जाता है और पीछे ब्लोर वगैरह लगे हुए हैं जो साथ साथ इनको खुश करते जाते हैं और यहाँ पे ये रोल तैयार हो जाते हैं। 2 प्रोसीजर हैं। पहले प्रोसीजर में रील तैयार हुई, दूसरे प्रोसीजर में ये प्रिंट हो रहा है, तीसरे प्रोसीजर में ये होगा कि ये कटिंग होकर पैकिंग मरहले में चला जाएगा। ये तीनों मशीनें एक जैसा काम कर रही हैं, प्रिंटिंग का सेम काम है ये। तीसरा प्रोसीजर देखें, जी तीसरा प्रोसीजर चलते आएंगे। अच्छा जी, ये तीसरा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है? सर, इस स्टेप में जो हमारा माल प्रिंट हुआ था वहाँ से हम यहाँ पर उसको कटिंग के लिए लेके आते हैं। जो भी इसको हम 2-3 फॉर्म में कटिंग होती है, जिस तरह ये थैली बन रही है, इसी तरह शॉपर भी बनता है। बाकी प्रोसीजर भी, इसमें सीलिंग भी होती है, साथ में इसमें कटिंग भी होती है मशीन की। ये इधर से थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, ये क्या चक्कर है? ये धुआं नहीं, बेसिकली ये हीटर चल रहे हैं और ये पॉलीथीन है ना, तो उसको जब चलाते हैं ना तो हीट कभी कभार ये होता है कि ये थोड़ा सा हल्का सा हीट ज़्यादा होने की वजह से निकल रहा होता है, लेकिन नॉर्मली ये कुछ इशू नहीं है इसमें। ये प्रोसीजर है, इसमें आप देख रहे हैं ट्यूब बनी और यहाँ से आगे वो ये तैयार हो। आप ये देखें ना, ये सामने ये तैयार होकर निकल रहा है। होगी ना, ये पॉलीथीन की ये बन रही है। इसमें हम कोई भी चीज़ पैकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एक पाउच सा बन गया, इंडस्ट्री का किसी भी तरह का हम इसको बना सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं कि इधर भी चल रही है, वो प्लेन है। इस साइड पर भी ये सेम मशीन है, वही वाली जो इधर दिखाई थी। यहाँ से ये तैयार होके
शॉपर निकल रहे हैं। ये वो शॉपर हैं जिनमें हम बहुत सारे शॉपर डाल के उन्हें पैक करते हैं। अब आखिरी स्टेप रह गया। जी, इसके बाद एक लास्ट स्टेप रह जाता है लेकिन वो इसके लिए नहीं है, जो पैकिंग के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली शॉपर के लिए होता है। शॉपर को सीलिंग के बाद शॉपर के ऊपर डाई भी लगाई जाती है ताकि हम उसको यूज़ के लिए ला सकें। वो लास्ट अपने नाजरीन को हम वो भी दिखा दें। जी, वो भी दिखा। आए जी, वो भी देखते हैं। अच्छा, जब शॉपर मुकम्मल तैयार हो जाता है तो उसे एक और आखिरी मरहले से गुजारा जाता है। इस मरहले को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाई कटिंग। डाई कटिंग होता है बेसिकली जो हम पॉलीथीन पीछे तैयार किया था ना, वो होता है। अगर हम देख सकें तो ये उसके चारों कोने क्लोज हैं, तो यहाँ पे ये कटर लगा हुआ है जो उसको मुख्तलिफ फॉर्म में काट देता है। काटने के बाद ये बैग हमारा प्रॉपर तैयार हो जाता है। इसको हम मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स के भी हो सकते हैं, प्लेन, मिल्की, नेचुरल, कोई भी तरह का हो सकता है। ये हम आम शॉपर ये बन गया, हम इसको अब मार्केट में बेच सकते हैं, जो हम मतलब कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं इसको। सारा प्रोसीजर हमने दिखा दिया है। अब ये जो शॉपर तैयार हो चुका है, एक शॉपर कितने का होता है? ये शॉपर डिपेंड करता है ये साइज़ कौन सा है। अगर बड़ा साइज़ है जिस तरह ये 5 kg का बैग है, इसमें इसकी कॉस्ट होती है एक बैग की 2 रुपये, 1.5 से 2 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। इसमें बारीक शॉपर भी होते हैं, उसकी कॉस्ट और कम हो जाती है। बड़े मोटा होगा तो उसकी मतलब जितना बेहतर हम क्वालिटी का बैग बनाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है। इसकी 2 से लेकर 5 रुपये इसकी कॉस्ट होती है पर बैग। शकील भाई, जो लोग आपसे शॉपर ख़रीदना चाहते हैं वो कैसे आपसे रब्ता करें? हम आपको अपना नंबर दे देंगे, तो लास्ट में आपने जो भी आपकी ऐड वगैरह चलती है उस पर आप लगा दीजिएगा। तो हम जो भी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे जो है लड़के मार्केटिंग के बैठी हुई टीम, अगर आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो हमारा लाहौर में बेसिक मेन यूनिट है, आप लाहौर हमारी फैक्ट्री आ सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हम उससे आप शकील भाई अपने इस यूनिट का एड्रेस हमारे नाजरीन को बता दें ताकि जो लोग देखते हैं वो बआसानी आप तक पहुँच सकें। सर इजीली आप गूगल पे लिखें HT प्लास्टिक कंपनी, HT प्लास्टिक कंपनी हमारी लोकेशन है, तो आप इजीली कोई भी बंदा आसानी से यहाँ पे पहुँच सकता है। नहीं तो ये शिखपुरा रोड पे आती है, शादरा और बेगम कोट के दरमियान ये हमारी फैक्ट्री लोकेट करती है। और कोई भी बंदा इजीली अगर इतना भी गूगल वगैरह या नेट वगैरह यूज़ करने वाला है तो सिंपल गूगल पे जाके लिखेगा HT प्लास्टिक कंपनी, हमारी लोकेशन मिल जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे दिया हुआ है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और गूगल वगैरह पे हर जगह हमारा वो अवेलेबल है HT प्लास्टिक कंपनी की डिटेल। अगर आप लोग शॉपर बनवाना चाहते हैं अपनी कंपनी के, उनके ऊपर टैग वगैरह लगवाना चाहते हैं, आप शकील भाई से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने आपको तरीकाकार भी बता दिया है। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।